वेलकम टू द विनर कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से। कल की क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर फिनिश किया था। आज हम नए चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले ये जानेंगे आखिर ये डबल एंट्री होता क्या है। देखिए, जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये रूल अप्लाई करना पड़ता है, डबल एंट्री रूल। क्लियर? तो जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ जर्नल, तो उसके लिए हमें एंट्री बनानी पड़ती है। उस एंट्री के अंदर हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं अपने अकाउंट्स को कि हमारा किस टाइप का अकाउंट है और उस टाइप के अकाउंट में उसका रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद मैं आपको रूल बताऊंगी क्या रूल किस अकाउंट में एप्लीकेबल होगा। तो डबल एंट्री में एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और किसे डेबिट करना है वो हम इस रूल के थ्रू पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमारे दो मेन फॉर्म में क्लासिफाई होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? सारे इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनी, वो सब हमारे क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट हमारे फर्दर 2 में क्लासिफाई होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जिनको हम कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या बिजनेस की प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को ही हम सेल करके कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? सारे अकाउंट जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं वो सब हमारी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। क्लियर है? अब देखिए पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया कोई भी इंडिविजुअल है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आती है। इसका क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कि जो रिसीव कर रहा है हमें उसे डेबिट करना है और जो दे रहा है उसे हमें क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है फर्म के अंदर उसे डेबिट करते हैं, जो जा रहा है फर्म से उसे हम क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसे हम डेबिट करेंगे, जितने भी हमारी इनकम्स हैं, हमारे गेन्स हैं, उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो ये हमारे तीनों अकाउंट के रूल हैं। अभी कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम रूल अप्लाई करेंगे, वो हम सीखेंगे एक दो एग्जाम्पल से। पहले मैं आपको अपने खुद के बने हुए एग्जाम्पल से बताऊंगी, फिर हम उनको क्वेश्चंस फॉर्म में करेंगे। जैसे कि कैश received from राम ₹10,000। हमने राम से कैश रिसीव करा। अब देखिए इसके अंदर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कैश का अकाउंट और एक राम का अकाउंट। कैश आया है और किससे आया है? राम से आया है। राम किसका पार्ट है आपका? राम है आपका पर्सनल अकाउंट, और कैश आपका क्या है? मैंने अभी आपको बताया था एसेट्स हैं। एसेट्स किस में आते हैं? रियल अकाउंट में। राम पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में, कैश रियल है तो रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? कैश रिसीव, कैश आया फर्म के अंदर, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया है? कैश, तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर? राम क्या है? पर्सनल। राम पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट का रूल, राम क्या कर रहा है? दे रहा है, गिवर है राम, तो क्रेडिट होगा राम। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हम उसमें ऐसे लिखते हैं टू राम। क्लियर है? राम पर्सनल है तो उसके आगे हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है? तो कैश के अंदर हम 10,000 और इसके अंदर भी हम 10,000। ऐसे इधर डेबिट लिखते हैं, इधर क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये हमारी क्या बन गई? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम किस में फॉर्म रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल। जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी चैप्टर का बेस होगा। इसी के अंदर जो भी हम पढ़कर जाएंगे वो हमारा जर्नल में
यूज होता चला जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये जर्नल एंट्री में हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है? वो पूरा फॉर्मेट के साथ हम कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, उसकी जर्नल बनाना सीखेंगे। क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम करते हैं, जैसे कि रेंट पेड ₹1000, आपने रेंट पे किया है। क्लियर है? देखिए दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, रेंट और एक तरीके से कैश पे करा है। तो किस फॉर्म में करा है? कैश फॉर्म में करा है। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। कैश क्या है? एसेट है। नॉमिनल अकाउंट में आएंगे सारे एक्सपेंसेस, डेबिट द एक्सपेंस। तो हमने क्या करा? रेंट अकाउंट डेबिट। एसेट है, कैश है, कैश जा रहा है तो हमें क्या करना है? उसे क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री टू कैश अकाउंट। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट एक और हम करते हैं। अब हम परचेज्ड फर्नीचर परचेज करा ₹10,000। फर्नीचर परचेज करा 10,000 का। फर्नीचर क्या है? एसेट, रियल अकाउंट। परचेज करा यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ। परचेज करा यानी कि हमारा कैश गया, और कैश किसका पार्ट है? ये भी रियल अकाउंट, एसेट का पार्ट है। अब देखिए दोनों ही एसेट का पार्ट है। अब देखिए क्या होगा? फर्नीचर आया है, कैश गया है। फर्नीचर आया है, दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट और गया क्या है? कैश गया है। तो फर्नीचर टू कैश, ये दोनों ही एसेट थे, लेकिन रूल्स एक आया है एक गया है, उसके अकॉर्डिंग हम रूल को एप्लीकेबल करेंगे। इसमें रूल अप्लाई हो गया हमारा रियल अकाउंट का। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? जर्नल क्या बन गई हमारी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। क्लियर है? देखिए बहुत इजी है। अगर आप इसको थोड़ा सा, एक सबसे पहले आपको ये क्लासिफाई करना होता है कि ये किस अकाउंट का पार्ट है, फिर आपको देखना होता है इसके रूल। आपको रूल सबके याद करने हैं, इधर के उधर रूल को मिक्स मत करिएगा, बहुत ध्यान से रूल को अप्लाई करिएगा। आप रूल अप्लाई करेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर तो वो आपको जर्नल फॉर्म हो जाएगी। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा नया नया तो इसलिए आपको लगेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि कौन सा है क्या है, लेकिन आप इसका बेस बनाकर प्रॉपरली करेंगे तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता हो आपको कि मुझे नेक्स्ट क्लास में रिपीट कराना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। And please like, share and subscribe my channel, that is the Winner Coaching Classes. And if you have any query related to the online classes, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। हम रिसीव्ड कमीशन, कमीशन किसका पार्ट है? कमीशन है हमारी इनकम, यानी कि हमारे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। रिसीव करा है कैश, कैश किसका पार्ट है? कैश है हमारा एसेट, यानी कि रियल अकाउंट का पार्ट है। अब देखिए कैश आया है, इनफ्लो हुआ है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन आई है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम क्या है, कमीशन, तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश आया है, इनफ्लो हुआ है और कमीशन इनकम का पार्ट है, इसलिए इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। कल की क्लास में हम जर्नल शुरू करेंगे, इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको प्लीज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा फ्रॉम दी बुक्स। सिंपल है, हमने ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, डबल एंट्री सिस्टम में मेन आपके अकाउंट्स हैं, उनके रूल हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज द विनर कोचिंग क्लासेस। Thank you students, thank you for watching.